मीरा भाईंदर में जो फ्लाईओवर शुरुआत हुई है, मैं इस शहर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको ये फ्लाईओवर हम समर्पित करते हैं। दुख इस बात का है कि ये देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री रहते हुए इस काम को मंजूरी मिली थी। मैं विधायक था, नगर पालिका हमारी सत्ता थी, ये सब हुआ और इस उद्घाटन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भी बुलाया नहीं गया और प्रोटोकॉल के निमित्त महाराष्ट्र राज्य के देवेंद्र फडणवीस जी मुख्य उप मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के नेता हैं। उनको बुलाना ये प्रोटोकॉल के हिसाब से अनिवार्य था, लेकिन उन्हें भी निमंत्रण नहीं भेजा गया, ना ही किसी ने उनको बुलाया। इसका मूल कारण क्या? इस मीरा भाईंदर के अंदर कई वर्षों से सपना था कि ट्रैफिक की हालत को देखते हुए फ्लाईओवर होना चाहिए। मूल फ्लाईओवर हमने इसकी शुरुआत 2015 से शुरुआत की थी कि ये फ्लाईओवर इस शहर में बने और फिर उस हिसाब से प्रस्ताव तैयार किया, डीपीआर तैयार किया, एमएमआरडीए के पास गए, एमएमआरडीए ने उसको मंजूरी दी। सारा पैसा हमने माननीय उस समय के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इनके पास रखा और तीनों फ्लाईओवर को उन्होंने सैंक्शन दिया और वो हिसाब से डीपीआर की शुरुआत हुई। मीनवाइल मीरा भाईंदर मेट्रो लाने का जो हमारा प्रयास शुरू था, मेट्रो भी मंजूर हो गई, इसलिए फिर फ्लाईओवर को रोका गया और फिर अधिकारियों के साथ में मदान साहब को यहाँ पे बुलाया गया, उनके इंजीनियर को बुलाया गया कि अब ये कैसे करें। तो फिर लास्ट में निर्णय हुआ कि नीचे फ्लाईओवर और ऊपर मेट्रो, इस प्रकार का हमने निर्णय लिया और वैसे ये फ्लाईओवर का काम 2019 में शुरुआत हुई। फ्लाईओवर और मेट्रो का 2022 में फ्लाईओवर को पूरा होना था। अब किसी कारण से मेरी सरकार नहीं रही, मैं भी नहीं रहा, कोविड आया, जो भी रहा होगा, अब वो डिले हुआ। और आज खुशी की ये बात है कि कम से कम उस फ्लाईओवर पर जाते तो ऐसा लगता है कि हम मुंबई से बड़े शहर में रहते हैं। हर बार हमने युति धर्म का पालन किया है और पूरे दिल से ताकत के साथ जब जब युति धर्म का आदेश हुआ वो हमने किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन ये क्या वजह थी कि आदरणीय हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी के पास किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं गया, भारतीय जनता पार्टी के पास निमंत्रण नहीं आया। इस बात का भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दुखी है। साथ ही साथ जो लोग जानते हैं कि ये फ्लाईओवर किसके टाइम पे मंजूर हुआ, कैसे बना, वो भी दुखी है कि भाजपा को क्यों टाला गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बहुत बड़ी संख्या इस मीरा भाईंदर में, तो उन्हें भी इस बात का दुख है कि भाजपा को क्यों टाला गया। इसके जवाब हमारे पास नहीं है। इसलिए आज प्रेस के माध्यम से हम जनता तक भी बात पहुंचाना चाहते हैं और सभी प्रशासन तक भी पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जनरली उद्घाटन का काम जो है वो प्रशासन के माध्यम से होता है। नेता सूचना देते हैं, प्रशासन का काम है सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करें और ये प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं हुआ तो ये किसके दबाव में हुआ, किसके कारण हुआ, क्या नहीं हुआ, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और किसी कारणवश मुख्यमंत्री इस शहर में नहीं आ पाए, इसलिए उनके हाथों नहीं हुआ, बाद में स्थानिक विधायक के हाथों इसका उद्घाटन हुआ। उनका धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ, कम से कम फ्लाईओवर आपने खोला, जनता को राहत मिली। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का अपमान करने के पीछे तर्क क्या था, ये क्यों किया गया कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें टाला क्यों गया? और फ्लाईओवर कोई छोटी चीज़ नहीं थी, मीरा भाईंदर के लिए बड़ी वास्तु थी कि आज उस फ्लाईओवर पर जाते तो लोग गौरवान्वित महसूस करते कि हम मीरा भाईंदर में रहते और इतनी अच्छी सुविधा है। लेकिन ये हमें टाला गया, तो इसके पीछे क्या रहस्य है, किसने टाला, क्या टाला, इसकी कोई इंक्वायरी करेगा और आने वाले समय में ये परंपरा इसी तरह चालू होगी या सुधारना होगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह।